Good morning, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Kapoor, Bulandshahr. Class 11th, Hornbill, Chapter 1st, The Portrait of a Lady. Page number 5, starting. Open your book at the page number 5, starting above side. I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. मैंने दादी को बताया अंग्रेजी में कि जो पश्चिमी विज्ञान के बारे में और वहाँ के ज्ञान के बारे में, लर्निंग मीन्स ज्ञान, और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल एंड प्रिंसिपल सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और इस गोल धरती के बारे में बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात ने दादी को अप्रसन्न कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे पाठों में मेरी हेल्प नहीं कर सकी। शी डिड नॉट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में। वे इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई गई उस बात से परेशान थी। डिस्टर्ब मीन्स परेशान, कि कोई भी पाठ भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उनको बताया कि हम संगीत के भी पाठ शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो और परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत एक बुरी संगति थी। उनका ये माइंड था कि इससे और बच्चे बिगड़ेंगे। इट वाज दी मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटलफॉक, इसमें हार्लॉट में वेश्याओं और बेगर्स में भिखारियों का ही एकाधिकार होता है और सज्जन व्यक्तियों का इसमें कोई मतलब नहीं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चुपचापी, उनकी शांति इस बात को प्रकट करती थी, उनकी अस्वीकृति को दिखाती थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो मुझसे बहुत कम बातें किया करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे एक कमरा दिया गया निजी, और मित्रता की जो साधारण कड़ी थी वो टूट गई, कट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकलजन विद रिजाइनेशन, मेरी दादी ने अपनी स्वीकृति मुश्किल से दी, इन मुश्किल से स्वीकृति दी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, उन्होंने अपना जो चरखा था उससे बातें करना छोड़ दिया। इन चरखे पर बैठकर बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूरज निकलने से और सूर्य छिपने तक वह अपने चरखे के पास बैठा करती थी और प्रार्थना गुनगुनाया करती थी।
Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर बाद ही वो थोड़ी देर के लिए आराम किया करती थी और चिड़ियों के लिए दाना डालती थी, भोजन देती थी, भोजन खिलाना, फीड. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जबकि वो बरामदा में बैठती थी और लिटिल बिट छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करती थी और सैकड़ों टुकड़ों करके वो पक्षियों को डाला करती थी और पक्षियों की चहचहाट उनके चारों ओर पैदा हो जाती थी. Some came and pied on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. कुछ पक्षी उनकी टांगों पर बैठते थे, यानी दादी की टांगों पर बैठते थे, दूसरे दादी जी कंधों पर बैठते थे और कुछ पक्षी उनके हाथों पर बैठ जाया करते थे. She smiled but never shooed them away. वो मुस्कराया करती थी परंतु कभी उनको उड़ाया नहीं करती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके लिए सबसे प्रसन्न समय होता था, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता वाला समय होता था दिन का आधा घंटा, यानी आधा घंटा का समय उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे विश्वास हो गया कि दादी जी बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, अपसेट, परेशान. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं उनसे 5 साल के लिए दूर हो जाऊंगा और उनकी ये उम्र कभी भी मुझे नहीं बता सकती थी कि हम दोबारा मिलेंगे. बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी जी कर सकती थी ऐसा. शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, बिल्कुल भी उनके आंसू नहीं आए. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. दादी जी मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई, परंतु उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही कोई अपनी भावना दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके होठ प्रेयर में, प्रार्थना में हिलते थे और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स व बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजे, उनकी उंगलियां भी माला फेरने में बिजी थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. उन्होंने लास्ट टाइम मुझे मेरे माथे पर चूमा और जब मैंने उन्हें छोड़ा तो मैंने इस चिन्ह को ही अपने याददाश्त के रूप में रखा. बट देयर वाज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन. परंतु ऐसा नहीं था. 5 साल बाद मैं वापस घर आया और दादी जी मुझे स्टेशन पर मिली और शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं दी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. वो कुछ समय तक शांत रहीं और फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मुझे
अपनी प्रार्थना गाती रहीं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। पहला दिन मेरा आगमन का उनके साथ सबसे प्रसन्नचित्त क्षणों में था, यानी मैं उनके साथ सबसे प्रसन्नचित्त था। और उन्होंने चिड़ियाओं के लिए दाने डाले, whom she fed longer and with frivolous rebukes, जैसा कि वो पहले से चिड़ियों के लिए दाना खिलाती रही थी। कल पढ़ाएंगे और आपको ये घर पे पढ़ना है, रिवीजन करना।